Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. So guys, from today onwards we are going to start our economics lectures for your CDS examination. Now जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर आपने पिछले सालों के पेपर्स एनालाइज किए हैं तो आप जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स इतना हैवी नहीं रहता है सीडीएस के पेपर में. सीडीएस एग्जामिनेशंस अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड सारा देखें तो इकोनॉमिक्स से इतने ज्यादा सवाल नहीं आते जितने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से आते हैं. बट नॉनदलेस आपके सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए हमें इसे कवर तो जरूर करना है, बट हमें इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है जितना हमने बाकी सब्जेक्ट्स पे किया है. इसीलिए फॉर इकोनॉमिक्स वील कीप आवर तैयारी फोकस्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड. जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही रखेंगे हम इसे, बहुत ज्यादा फैलाएंगे नहीं, बिकॉज फिर वो आपका टाइम वेस्ट करेगा और वो टाइम आप बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करके ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते थे. राइट तो क्योंकि इकोनॉमिक्स इतना हैवी मॉड्यूल नहीं है फॉर सीडीएस, इसीलिए वी आर गोइंग टू डेडिकेट 6 लेक्चर्स इंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर. ऑलराइट, हम 6 लेक्चर्स रखेंगे इकोनॉमिक्स के लिए जिसमें हम बेसिक्स सारे कवर कर लेंगे, सो दैट अगर आप बेसिक्स में से कोई सवाल आ जाता है जो कि पूछा गया है पिछले एग्जामिनेशन में, फॉर एग्जांपल पिछले एग्जामिनेशन में आपसे आइसोक्वांट के बारे में पूछा गया है, राइट, पिछले एग्जामिनेशन में आपसे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पूछा गया है, तो ये जो कुछ बेसिक्स होते हैं ना वो हम कवर कर लेंगे इन्हीं 6 लेक्चर्स में. उसके अलावा इकोनॉमिक्स में से और चीजें भी पूछी जा सकती हैं, पर वो चीजें होती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड. नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि जो स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमिक्स का जिसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं और गए भी हैं पिछले एग्जामिनेशन में, वो हम इन 6 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे. और जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो तो आपके चल ही रहे हैं. राइट सो आपके करंट अफेयर्स वाली तैयारी तो हो चुकी है. अब हम करते हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो हमने इन 6 लेक्चर्स में करना है. सो बेसिकली फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन वी डिवाइड इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट्स. पार्ट नंबर 1 इज बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जो आपका सिलेबस होगा फॉर सीडीएस, एक उसका पोर्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स. द अदर पार्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? वेल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका इंक्लूडेड होता है लॉ ऑफ डिमांड, राइट, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह. फिर मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें से सवाल आए हुए हैं. मार्केट स्ट्रक्चर्स जैसे what is perfect competition, what is monopolistic competition, what is oligopolistic competition and what is pure monopoly, right? तो इनमें से सवाल आए हुए हैं. तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक्स में आ जाती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. ज्यादा डिटेल में हमने इस सब्जेक्ट में नहीं जाना है, इस पोर्शन में नहीं जाना है, क्योंकि उतनी डिटेल में सवाल पूछते ही नहीं है कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में. ऑलराइट, तो इसको हम अच्छे से करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करेंगे. क्लियर? सो एक पोर्शन है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. द अदर इंपॉर्टेंट पोर्शन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें हम करते हैं जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जीएनपी क्या होता है. You'll become familiar with these concepts. और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर आ गया, so you'll be able to handle the questions related to this topic. Alright? फिर जैसे होता है आपका मनी एंड बैंकिंग, इसी में ही इन्फ्लेशन भी कवर हो जाएगा, आरबीआई का रोल कवर हो जाएगा बिकॉज मनी एंड बैंकिंग है. कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्या है, व्हाट इज डिमांड फॉर मनी, व्हाट इज सप्लाई फॉर मनी, ये सारी चीजें. प्लस हाउ डज आरबीआई regulates the banking system, how does RBI actually influences the monetary policy of your country. फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ा दिया, या आरबीआई ने ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए रेपो रेट कम कर दिया. नाउ रेपो रेट क्या होता है और उसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन या ग्रोथ पे कैसे होता है? you'll know the answers to these questions after studying this chapter. Alright, then हम करेंगे फिस्कल पॉलिसी. नाउ फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट बजटिंग आ जाएगा. हाउ डज गवर्नमेंट फॉर्म्स इट्स बजट, बजट में क्या क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इकोनॉमी में. और फिर एंड में हम करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमी.
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होते हैं। हम सुनते तो रहते हैं कि नाउ $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, बट ये रेट्स डिसाइड कौन करता है? और अगर कोई नहीं करता है, मार्केट डिसाइड करती है, तो मार्केट कैसे डिसाइड करती है, राइट? ऑल दीज क्वेश्चंस शैल बी आंसर्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. All right, so one part would be microeconomics, which would form the base of your economics as a subject, and then we'll build upon that base by studying these topics which are part of macroeconomics. हाँ, एक्चुअली कायदे से अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपके सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए इकोनॉमिक्स में सिर्फ यही दो टॉपिक्स नहीं है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं करंट अफेयर्स. इकोनॉमिक्स में से करंट अफेयर से बहुत ज्यादा सवाल आ सकते हैं, बट आई एम अज्यूमिंग दैट जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस गई हैं वो आपने रेगुलरली और रिलीजियसली देखी हैं और उससे रिलेटेड टेस्ट में आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाए हो. सो आई एम अज्यूमिंग दैट योर करंट अफेयर्स पार्ट इज टेकन केयर ऑफ, यू हैव स्टडीड वेल, बिकॉज पेपर इज फास्ट अप्रोचिंग, बिल्कुल आ गया अब सिर पे पेपर. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट सॉर्टेड है. हां, जहां तक बेसिक्स की बात है इकोनॉमिक्स की, वेल वील कवर दैट इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 5 लेक्चर्स. मेक सेंस? ऑलराइट, नाउ हम सोर्सेज क्या क्या फॉलो करेंगे, कहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कौन से सोर्सेज को मैं यूज कर रहा हूं. वेल, बिकॉज ये सीडीएस का एग्जामिनेशन है और सीडीएस के एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा सवाल या बहुत डिटेल में सवाल नहीं आते हैं. दे जस्ट वांट यू टू बी फेमिलियर विद द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. And to be familiar with the basics of economics, there are 2 best sources available in India and in the market. 2 NCERTs हैं. अगर ये दोनों NCERTs आप अच्छे से कवर कर लो, आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन CDS के लिए सॉर्टेड रहता है. फिर आपको बस करंट अफेयर्स करने होते हैं. तो हम अपने लेक्चर्स में भी ना इन्हीं 2 सोर्सेस को फॉलो करेंगे. 12th की NCERT है एक बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या इसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. देन 12th की ही एक और एनसीईआरटी है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप ये दोनों किताबें अच्छे से पढ़ लो और करंट अफेयर्स कर लो, सीडीएस में आपको इकोनॉमिक्स के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. दैट्स इट. क्लियर? नाउ द प्रॉब्लम दैट पीपल फेस इज कि ये दोनों किताबें थोड़ी टेक्निकल हैं, इन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है अगर आप अकेले पढ़ रहे हो. सो देयर शुड बी समवन टू एक्सप्लेन यू दीज एनसीईआरटीज. कोई होना चाहिए जो इसमें पेचीदा बातें लिखी हुई हैं उन्हें समझाने वाला कोई होना चाहिए. आपके लिए वो समझाने वाला मैं हूं. तो इन दोनों बुक्स में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो हम करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा. आपने बस एक चीज करनी है, इन क्लासेस के साथ जो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है. इन क्लासेस के साथ जो भी आपके डाउट सेशंस होंगे उन डाउट सेशंस में आपने मुझसे डाउट जरूर पूछना है. कोई भी छोटा सा भी आपका डाउट रहना नहीं चाहिए. जब डाउट आए तभी पूछ लो. यू गाइज आर एनरोल्ड इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहां पूछ लो. गूगल मीट सेशंस होते हैं आपके, आप लाइव मुझसे इंटरैक्ट करके पूछ सकते हो. राइट? सो डाउट्स को इग्नोर नहीं करना है, एमसीक्यूज को इग्नोर नहीं करना है. ओनली देन योर प्रिपरेशन विल बी कंप्लीट. ऑलराइट, ना थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स. कवरेज फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन. व्हाट यू नीड टू डू? वेल, सबसे पहले तो हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट. इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हम करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता तो होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं इसे. तभी ये फाउंडेशन है, तभी आप बाकी चीजें समझ पाओगे. फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी. देखो, जो इकोनॉमिक्स होती हैं उसमें ना, इकोनॉमिक्स है या कोई भी इकोनॉमी है, उसमें 2 मेजर इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, 2 मेजर प्लेयर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स. इन्हीं दोनों की इंटरैक्शन से पूरी इकोनॉमी का ढांचा खड़ा होता है. सो देयर आर 2 मेजर प्लेयर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स. तो पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को. फिर सप्लायर या प्रोड्यूसर के बिहेवियर को देखेंगे, प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट से इकोनॉमिक्स को देखेंगे. ये दोनों चीजें अगर आपने अच्छे से समझ ली, फिर इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आपके कवर हो गए. उसके बाद
मार्केट हम स्ट्रक्चर्स करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें से सवाल पूछे जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली क्या है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, आपके लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि ये सारी चीजें मैं एक ही लेक्चर में कवर कर दूंगा। इट माइट बी अ बिट लॉन्ग लेक्चर, नॉट मोर देन 2 आवर्स, पर ये थोड़ा लंबा होगा लेक्चर, पर इसी एक लेक्चर में हम पूरी अपनी फाउंडेशन रेडी कर लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी लेक्चर्स में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स करेंगे। बट आफ्टर द एंड ऑफ दीज 6 lectures, if you have watched our lectures carefully, if you have practiced all the MCQs, if you have given the tests, and if you have asked your doubts, तो मैं आपको गारंटी, पेपर पे लिखवा लो मुझसे, मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती CDS एग्जामिनेशन क्रॉस करने से, एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट्स में आपने कैसा करा है, पर इस सब्जेक्ट में आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्लियर? चलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बारी हमारा हो जाएगा, देन विल कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला हमारा लेक्चर होगा विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये भी फाउंडेशनल है, क्यों? क्योंकि इसमें you'll get to know about we'll get to know about the concepts like GDP, GNP, ठीक है, GDP डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन क्या होती है, एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट से you'll become familiar, और इनसे रिलेटेड अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो you'll be able to solve it, provided you watch the lecture carefully। ये मैं बार बार कहूंगा बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आप ऐसा करोगे। देन हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें सबसे पहले विल डू कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, फिर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी क्या है, फिर मनी कैसे क्रिएट होता है बैंकिंग सिस्टम में, आरबीआई का क्या रोल होता है, ये सारी चीजें। फिर हम आ जाएंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजटिंग को हम फिस्कल पॉलिसी भी कह देते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स, बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, राइट। और फिर एंड में हम करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये है एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड, ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड, राइट। ओपन इकोनॉमी मतलब इंडिया के अंदर का इकोनॉमिक साइड तो आप समझ गए, पर इंडिया की इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कैसे डील करती है, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो वो हम समझेंगे इस लास्ट लेक्चर में, जिसमें वील डू बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो हमारा लेक्चर प्लान क्या होगा, हमें तो अब समझ आ गया कि हमारी कवरेज कहां से है, सोर्सेज क्या है, और हम क्या क्या कवर करेंगे, पर हमारा लेक्चर प्लान कैसा होगा। तो आज के लेक्चर के बाद जो पहला लेक्चर होगा वो होगा आपका बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड, ऑलराइट। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, देन गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, एंड इन द एंड ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर वाला। ऑलराइट, मेक सेंस, ठीक है। तो अब ब्रेस योरसेल्फ, अब आपका एक तरह से बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, इकोनॉमिक्स। 6 ही दिन है जब आपने अच्छे से फोकस करना है। इन 6 दिनों में सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए तो आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट बन जाओगे, प्रोवाइडेड जैसा जैसा मैं बताते जाऊं वैसा वैसा आपने करते जाना है। ऑलराइट, चलो फिर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। यहां पे भी मैंने लिख दिया है ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। कल से हम करेंगे बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू एवरीवन।